यशोदा मैया ने कहा आकर को फिर पर्वत ये उठा कैसे है? तो सारी गोपियों ने कहा माता सुनो, अरे ये नहीं है ताकत इन ग्वालों की। मैया ने गोपिकाओं से पूछा तो सारी गोपिकाओं ने कहा माँ सुनो ये पर्वत कैसे उठा है, हम आपको बता रही हूं। ये नहीं है ताकत इन ग्वालों की, और ये नहीं कन्हैया का बल है। नहीं है ताकत ग्वालों की, ये नहीं कन्हैया का बल है। मेरा माखन खाया चूरा चूरा, खाया चुरा चुरा, ये उसकी कनाई का बल है। आज भगवान सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन जल बरसते बरसते हो गया। आज ब्रजवासियों की समस्त ग्वाल वालों की समस्त गोपिकाओं की बाबा नंद यशोदा आज सभी के प्राणों की रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की। एक बूंद जल नहीं ब्रज में गिरा। परीक्षित जी ने पूछा भगवान 7 दिन प्रलय के समान इंद्र ने जल वृष्टि करी, एक घड़ी की वर्षा मानव सहन नहीं कर पाता है, एक दिन की वर्षा में प्राणी घबरा जाता है। और जहां इंद्र ने प्रलय के समान 7 दिन जल वृष्टि की है, आखिर को जल कहां गया? एक बूंद ब्रज में नहीं गिरी। भगवान सुखदेव जी ने कहा हे राजन, जब भगवान ने देखा काले काले बादल घिर करके आ रहे हैं ब्रज में, उसी समय भगवान ने महर्षि अगस्त जी का अपने मन से आह्वान किया। किसका आह्वान किया? महर्षि अगस्त ऋषि का। और अगस्त ऋषि से कहा महाराज आप बहुत दिन से प्यासे हैं, आज तुम्हारी प्यास को तृप्त करने का समय आ गया है। देवराज इंद्र ब्रजवासियों से नाराज हो गया है। जितना जल इस पृथ्वी पर बरसता जाए, इस पर्वत पर बैठ करके सारा जल अंजलि बना करके पीते जाओ। सुखदेव भगवान कहते हैं अगस्त ऋषि को भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी और उसी पर्वत पर भगवान अगस्त ऋषि का पदार्पण हुआ।
अपने चक्र को भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी, जाओ चारों दिशाओं से हमारे महर्षि अगस्त्य की रक्षा करना, व्रजवासियों की रक्षा करना, कहीं व्रज का कोई किसी प्रकार का अनिष्ट न हो जाए। जितना जल वर्ष रहा है उस पर्वत पर बैठे बैठे अगस्त्य जी सारा जल अंजलि लगा करके पीते जा रहे हैं। 7 दिन की जल की वर्षा हुई, एक बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरी, एक बूंद ब्रजवासियों के ब्रज में नहीं गिरी, सारा जल अगस्त्य ऋषि ने पी लिया। आओ 7 दिन के बाद जब जल वृष्टि बंद हुई, भगवान ने वो पर्वत उतार कर नीचे रखा। देवराज इंद्र ने अपने दूतों को भेजा, देख पता करो ब्रज के ब्रजवासियों की क्या हालत है। महाराज किसी प्रकार का कोई अनिष्ट नहीं हुआ, सबकी सब सुरक्षित हैं, सब अपने अपने खुशहाल हैं। ऐसा क्या हुआ? इतने भीषण वर्षा को ब्रजवासियों ने कैसे सहन कर लिया? इंद्र ने विचार किया, जिसने ब्रजवासियों के मेरे कोप से रक्षा की है, इतने भीषण जल के प्रकोप से रक्षा की है, वो कोई साधारण मानव तो हो ही नहीं सकता है। आज इंद्र देवलोक से ऐरावत हाथी पर सवार होकर के आया और भगवान कृष्ण के कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया है। कामधेनु गौ के दुग्ध से भगवान श्री कृष्ण का जब अभिषेक किया है, उसी समय आज भगवान का नाम पड़ा है गोविंद। क्या नाम पड़ा है? इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव में विशद मानस राजहंसाः प्राणपयान समय कफवात पित्तहे कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज भगवान के चरणों में इंद्र ने प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करो, मैंने जो ब्रजवासियों का अनिष्ट किया है, जो मैंने 7 दिन इस ब्रज के ऊपर वर्षा की है, मैंने ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया, इन्होंने मेरी पूजा बंद करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, लेकिन प्रभु मुझे नहीं मालूम था कि ये सब आप करने वाले हैं। प्रभु मैं आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, प्रभु क्षमा करो। हे गोविंद, हे भक्त वत्सल, क्षमा करो, क्षमा करो। बार बार इंद्र ने क्षमा मांगा। आज गोविंद ने भगवान इंद्र को क्षमा कर दिया। जाओ, जिस दिन से गोवर्धन पर्वत उठाया है, सारे ब्रजवासियों को ये मन में विश्वास हो गया, नंद बाबा का पुत्र कोई मानव योनि का नहीं है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य की क्रिया हो ही नहीं सकती है।
7 दिन इतना भारी पर्वत को अपने कनिष्ठ का अंगुली पर जिसने उठाया, सारे ब्रजवासियों के प्राणों की रक्षा की। ये मानव है ही नहीं, ये कोई भगवान है, भगवान का अवतारी है। नंद बाबा से कहा, बाबा सच बताओ तुम्हारा लल्ला ये कौन है? इसने तो हम ब्रजवासियों के सभी के प्राणों की रक्षा की है। भला 7 दिन जल बरसता हो, रात दिन एक बूंद बंद नहीं हुई, और हम सभी के प्राणों की रक्षा की। बाबा ये सत्य सत्य बताओ, ये कौन है? ये मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। नंद बाबा ने कहा, नहीं नहीं मेरे ब्रजवासियों, जब मेरे गुरुदेव भगवान गर्गाचार्य जी ने इस बालक का नामकरण संस्कार किया था तो उन्होंने हमें बता दिया था, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। इनके नाम एक नहीं अनेकानेक नाम होंगे। और हे बाबा, ये सारे व्रजवासियों के संकट का निवारण करने के लिए तुम्हारे घर में इन्होंने अवतार लिया है। तुम्हारे जीवन में जो घोर विपत्तियां आने वाली हैं, उन सारी विपत्तियों से ये तुम्हें बचाए लेगा। बाबा संसार में तुम्हारे इस कृष्ण का नाम होगा, इसके नाम से बाबा नंद तुम्हारे कई पीढ़ियों को ये अपने आप वैकुंठ ले जाएगा, स्वर्ग ले जाएगा। भगवान सुखदेव जी ने कहा, आज गोविंद ने इंद्र को क्षमा किया और इंद्र को आज विदा किया है। आओ 2 बार भगवान का नाम बोले। इसके बाद कथा आती है रास महारास की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गाइए। राधारमण हरि गोविंद जय जय राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलो राधे रमण हरि गोविंद जय जय राधे। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो राधे रमण हरि गोविंद बोलो राधे। राधे रमण हरि गोविंद बोलो राधे रमण। भक्त भगवान की जय हो। आज सुखदेव भगवान कहते हैं, कार्तिक शरद पूर्णिमा की रात्रि आई।
शरद पूर्णिमा वाले रात्रि में चंद्रमा अपनी 16 कला से प्रकाशित होता है और पूर्ण चंद्र खिला होता है। उस दिन चंद्रमा अपने द्वारा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा जानते हो कब आती है? क्वार की जो पूर्णमासी होती है उसे शरद पूर्णिमा कहते हैं। कौन सी पूर्णमासी होती है? क्वार की जो पूर्णिमा होती है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा वाले दिन माताएं व्रत रखती हैं और चंद्रमा का पूजन करती हैं। लिखा है चंद्रमा मनसो जातः चक्षोः सूर्योर्जायतः श्रोत्रादवायुश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायतः। चंद्रमा मन का स्वामी है, चंद्रमा मन का देवता है। आज बहुत सी माताएं तो उस शरद पूर्णिमा वाले दिन व्रत करके और रात्रि के समय में सुंदर तस्मई खीर बनाती और खीर बना के ऊपर चंद्रमा की चांदनी की रोशनी में रख देती हैं। क्यों? आज चंद्रमा अपने द्वारा अमृत की वर्षा करेगा तो इस खीर में भी कुछ अमृत गिर जाएगा। और फिर वो माताएं क्या करती हैं? प्रातः स्नान करने के बाद में वही खीर का भोग लगाती हैं भगवान का। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ग्रहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद प्रसीद परमेश्वरा। और भगवान गोविंद को भोग लगाने के बाद में थोड़ा सा प्रसाद पति को खिलाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं। क्यों? आज ये चंद्रमा ने इस खीर में अमृत की वर्षा की है। चंद्रमा में 16 कला होती हैं उस दिन और पूर्ण चंद्र खिला होता है। और शरद पूर्णिमा वाली रात्रि में चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। सभी को वो माताएं खीर खिला के स्वयं भी भगवान का दिव्य प्रसाद ग्रहण करती हैं। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा वाले रात्रि में यमुना मैया के पुलिन पर कदम्ब के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और भगवान ने वेणु वादन किया। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्ती च मालाम् रन्ध्राण वेणुरधर सुदयः पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। आज भगवान ने वेणु का वादन किया। वरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णकारम्। वेदव्यास जी लिखते हैं जैसे एक नट की तरह से भगवान एक पैर पर पैर रखे हैं। कमर भगवान की थोड़ी तिरछी है। अधरों से भगवान की वेणु लगा करके भगवान वेणु बजा रहे हैं। और वेदव्यास जी लिखते हैं भगवान के हृदय पे सुंदर सुंदर गले में भगवान वैजंती की माला पहने हैं और वैजंती की माला के साथ साथ भगवान अपने सिर पर सुंदर सा मयूर पंख का मुकुट धारण करे हैं।
क्यों? मयूर पंख का मुकुट भगवान ने क्यों लगाया? शास्त्र कहता है कि मोर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मोर कभी विषय भोग नहीं करता, मोर कभी विषय भोगी नहीं है, ब्रह्मचारी है। इसलिए भगवान ने मयूर पंख का मुकुट लगा करके और भगवान ने वेणु का वादन किया। बरहा पीडम नटवल बपुः कर्णयोः कर्णकार बिभ्रद भाषाः कनक कपिशं पैजयन्ती च माला। बैजंती की माला पहने हैं और कनेर के पीले पुष्पों की भगवान माला पहने हैं। देखो भगवान को जो कनेर का पुष्प नहीं है पीला, देखा तो होगा आपने, कनेर का पीला पुष्प भगवान गोविंद को बहुत प्रिय है। रंध्राण सुदया पूरेण गोपवर्तई वृतारण्यं शुभधर्मणं प्राविशद गीत कीर्ति। बंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरः तरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज भगवान की वंशी को सुनकर के गोपियां मतवाली हो गई। एक गोपी सुखदेव भगवान कह रहे हैं गौ दूहन कर रही थी और गौ दूहते समय वंशी की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। गौ दूहना बंद कर दिया, दौड़ पड़ी भगवान की वंशी को सुनने के लिए। एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल लगा ही नहीं पाया। तौलो भगवान की बंशी की आवाज सुनाई पड़ी, भाग खड़ी हुई। देखो इन माताओं को चाहिए आंख में काजल लगाते समय टेढ़ी आंख में आज भगवान की वेणु की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। एक आंख में काजल लगा पाया है, एक आंख में काजल लगाने भूल गई। दौड़ पड़ी भगवान की वंशी को सुनने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक गोपी शाम के समय गऊ के गोबर से चौक लीप रही थी और भगवान की वेणु की आवाज कानों में पड़ी। हाथ वैसा ही गोबर में लिशा का लिशा रह गया। दौड़ पड़ी भगवान की मुरली सुनने के लिए। सुखदेव भगवान कहते हैं एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, बंशी की आवाज कानों में सुनाई पड़ी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं भोजन कराना बंद कर दिया। दौड़ पड़ी आज गोपी भगवान की बंशी सुन करके, बंशी की तान पे सुन के दौड़ पड़ी। आज गोपिका भगवान के निकट पहुंची। भगवान ने कहा हे गोपियों, स्वागतम भो महाभागः। ए गोपियों, तुम सभी का मैं स्वागत करता हूं, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है देवियों, आप सभी का स्वागत है।
कहो गोपियों, आज रात्रि के समय में घर को छोड़ करके अकेली क्यों आई हो? बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आज भगवान ने कहा देवियों, मध्याह्न काल के समय में और मध्य रात्रि के समय में नारी को कहीं भी घर से अकेला बाहर जाना निषेध है। और आप अपने पति को, बच्चों को, परिवार को छोड़ करके हमारे पास में क्यों आई हो? जाओ, लौट जाओ अपने अपने घर में, लौट जाओ वापिस। सीधा करके डालो, सुखदेव भगवान की। भगवान ने कहा देवियों, जाओ अपने अपने घर में वापस लौट जाओ। तुम्हारे पति तुम्हारे घर में लौट के आने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गोपिकाओं ने कहा महाराज आप बड़े निर्दयी हो, मेरे प्रेम का आपने नेक कोई मोल नहीं किया। मेरे प्रेम को आपके हृदय में प्रेम की परवाह नहीं है। क्यों? आप तो निर्मोही हो। आज भगवान सुखदेव जी ने कहा, गोविंद ने बहुत समझाया, गोपिकाओं जाओ वापस लौट जाओ। गोपिकाओं ने कहा प्रभु हम लौट जाएंगी, लेकिन आप हमारे प्रश्न का एक उत्तर दे दीजिए, हम अभी अभी लौट जाएंगे। भगवान ने कहा देवियों क्या पूछना चाहती हो बोलो। स्वामी, संसार में मृतलोक में जिस नारी का विवाह जिसके साथ पति के साथ हुआ है, पूर्व जन्म से अच्छे संस्कार से 3 चीजें प्राप्त होती हैं। पूर्व जन्म में सुया विद्या, पूर्व जन्म में सुया धनम, पूर्व जन्म में सुया नारी अग्रे अग्रे धावती। विद्या, धन और गुणवान रूपवान पत्नी की प्राप्ति और पत्नी को पति की प्राप्ति पूर्व जन्म के संस्कार से होती है। भगवान किसी नारी का विवाह हो करके आया हो और नारी के हाथ में कंगन बंधा हो, अकस्मात पति को परदेश अपने ड्यूटी जाना पड़े, पति के जो स्नेह से वंचित हो जाए, नारी से कहा उस पति ने देवी मैं विवश हो करके कुछ दिनों के लिए तुमसे अलग हो करके मैं जा रहा हूँ और तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों के बाद मैं लौट करके घर में आ जाऊंगा। उस पत्नी ने कहा प्राणनाथ आप जा रहे हैं तो मैं किसके सहारे रहूंगी, मेरा घर में अभी किसी से कोई परिचय नहीं है। मैं ये भी नहीं जानती हूँ कि मेरा देवर कौन है, जेठ कौन है, मेरा परिवार में बड़ा बूढ़ा वयोवृद्ध कौन है, किसकी हम पर्दा करें, किसके सामने बात करें, किसकी हम मर्यादा का पालन करें। मैंने तो अभी देखा ही कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। पति ने एक अपना सुंदर सा फोटो दे दिया, देवी लो, जब कभी भी हमारी जाने के बाद में याद आए तो इस फोटो को देख करके अपने मन को समझा लेना। नारी ने पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए पति का फोटो ले लिया अपने पास। पति परदेश चला गया, नारी का पातिव्रत धर्म कैसे पूर्ण हो, प्रातः पति के फोटो के दर्शन करती है,
पूजा करते समय पति की प्रतिमा की तिलक करती है, अक्षत चढ़ाती है, पुष्प चढ़ाती है और दीपक से उस फोटो को प्रतिबिंब आरती करती है। फोटो को ही सामने अपने पति को प्रणाम करती है। भगवान अक्षमात अनायास बिना किसी को बताए और पति उसी समय में परदेश से लौट करके घर में आ जाए। पत्नी अगर घर में अंदर बैठी पूजा कर रही हो और पति ने कुंडी खटखटाई, देवी देवी अरे किवाड़ खोलो, और पतिव्रता नारी ने किवाड़ खोल के देखा पति सामने खड़ा है। और एक पति की घर में फोटो की मैं नित्य पूजा करती थी, उसकी पूजा का समय हो चुका है, अभी उस फोटो की भी पूजा मैंने नहीं कर पाई। गोविंद आप सत्य बताना, नारी का फिर धर्म क्या है? नारी नित्य पति की जो प्रतिमा की पूजा करती है, उस प्रतिमा की पूजा करे या प्रत्यक्ष सामने जो पति खड़ा है उस पति की पूजा करे। भगवान ने कहा, हे गोपियों, जो पति सामने खड़ा है, पति साक्षात भगवान है, पति साक्षात नारी का देवता है और पति की पूजा करने मात्र से ही नारी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हमारे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रीति करे जो नारी, पति पद प्रीति सहजहि दो लोक सुधारी, सहजहि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास सादर सास ससुर पद पूजा, सादर। भगवान ने कहा, देवी जब तक पति पास नहीं है, जब तक घर में पति नहीं है, पति परदेश में है, तब तक नारी का धर्म है कि पति की प्रतिमा का नित्य दर्शन करे, नित्य पूजा करे और पति की प्रतिमा को भगवान समझ के उसको प्रणाम करे। और यदि वास्तविक में असली पति जिस दिन परदेश से लौट के घर आ जाए तो क्या करना चाहिए? बहुत दिन बाद पति लौट के घर में आया है तो प्रसन्न भाव से मुस्कुराते हुए पति का स्वागत करे, घर में ले आए, पति को आसन दे और चरण प्रक्षालन करके पति के चरण धो के चरणोदक ले, तिलक करे, आरती उतारे और पति के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करे। भगवान से गोपिकाओं ने कहा, प्रभु
यही तो मैं आपके द्वारा जानना चाहती थी। जब तक मुझे आपकी प्राप्ति नहीं हुई तब तक तो मैंने उस पारलौकिक पति की पूजा की। पति की जैसे प्रतिमा की पूजा होती है ऐसी पति की प्रतिमा की पूजा की। आज आप मेरे पुण्यों के प्रताप से आज आप मिल गए हो, तो अब हम उस नकली पति की पूजा क्यों करें? ईश्वर जब जीव के निकट, ईश्वर का और जीव का जब संबंध जुड़ता है, जब जीव ईश्वर के लिए कुछ पुरुषार्थ करता है तो जीव पर भगवान कृपा करते हैं। और मैं बना के नहीं कह रहा हूं, ईश्वर का ही तो अंश हम और आप सभी हैं। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ईश्वर अंश जीव अभिनाशी, ईश्वर अंश जीव अभिनाशी। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप हमारे अंश हैं, हम आपकी अंशी हैं। प्रभु आपके मिलने के लिए जीव ऐसे दौड़ता है जैसे सारी